कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा इलेक्शन मोड में हैं और प्रदेश में कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। कृषि कानूनों को लेकर मचे घमासान पर प्रियंका भाजपा पर हमला बोल रही हैं और साथ साथ धार्मिक नगरी की यात्रा कर एक अलग संदेश भी देने की कोशिश कर रही हैं और इसीलिए अब उत्तर मांग रहा है प्रदेश की क्या ये है प्रियंका की आस्था वाली पॉलिटिक्स और क्या कानून के विरोध से सत्ता फिक्स होगी कांग्रेस के पक्ष में। ये धरती अहंकार को तोड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार में डूबे इंद्रदेव जी के अहंकार को तोड़ने के लिए वो वचन पर्वत को उठाकर इस धरती के लोगों की रक्षा के लिए ये सियासत है, समझ लीजिए यहाँ सत्ता ही अंतिम लक्ष्य है और उसे साधने के लिए तमाम तरह की सियासी साधना से लेकर साधन तक जो कुछ बन पड़े करना ही पड़ता है। ये कांग्रेस है, यूपी कांग्रेस। आजकल इस कांग्रेस का चेहरा, चाल, चरित्र सब प्रियंका गांधी में प्रदर्शित परिलक्षित है और प्रियंका भी इस कमजोर कांग्रेस का बीड़ा अपने मजबूत कंधे पर उठाए प्रदेश की खाक छान रही कि काश कांग्रेस का वो सुनहरा समय लौट आए जब उसके साये में ही सत्ता से लेकर सियासत तक का सपना देखा जाता था। लेकिन समय ऐसा आया कि सत्ता कांग्रेस के लिए सपना हो गई। राहुल राह भटके तो बहन प्रियंका सामने आई, या कहें तो लाई गई। 2022 विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं, तो जनता के पास आना जरूरी भी और मजबूरी भी। शक्ति पूजा से लेकर शक्ति प्रदर्शन तक जहां जैसे बन पड़ रहा है कर रही है। निशाना पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस की पस्त पड़ी पॉलिटिक्स को पावर पॉलिटिक्स में बदलना जो है। तभी तो पूजा पाठ के प्रतीकों से लेकर हल थामने तक जैसा भी हो कांग्रेस का हल निकल सके, इसके लिए प्रियंका गांधी जी जान से जुटी है। वैसे भी सियासी शतरंज की विसात पर शह और मात का खेल तो चलता रहता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो अपने मोहरे, मौके और माहौल के हिसाब से चले। प्रियंका और कांग्रेस की सोच फिलहाल यही तो है। तभी तो कृषि कानूनों के खिलाफ जब किसानों का एक अहम धड़ा सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, तो तमाम सियासी पार्टियां इस आंदोलन की आग में अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं। कांग्रेस की 10 फरवरी को सहारनपुर से शुरू हुई कांग्रेस पंचायतें इसका पुख्ता प्रमाण है, जहां शक्ति पूजा से लेकर शक्ति प्रदर्शन तक सब किया। फिर 15 फरवरी को बिजनौर गई तो वहां भी मुद्दा किसान और उनका कानून ही रहा। 20 फरवरी को जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर पहुंची तो फिर कांग्रेस और प्रियंका का जोश देखते ही बन रहा था। अब एक बार फिर प्रियंका आज मथुरा में किसान पंचायत कर रही है। हालांकि इससे पहले 4 फरवरी को ही प्रियंका ने रामपुर में मृतक किसान के घर जाकर कांग्रेस की किसान पॉलिटिक्स का ट्रेलर भी दिखला दिया था। हालांकि पश्चिम में किसान पंचायतों के साथ साथ प्रियंका की नज़र पूर्वांचल पर भी है। इन दिनों कांग्रेस पार्टी प्रयागराज पर खास ध्यान दे रही है। खबर यह भी है कि कांग्रेस प्रयागराज को कमांड सेंटर बनाएगी। 11 फरवरी को प्रियंका ने प्रयागराज में मौनी अमावस्या के मौके पर मौन रहते हुए भी गंगा में स्नान और वोट चलाकर अपने वोटरों के लिए बहुत कुछ कह दिया। इसके बाद 21 फरवरी को प्रियंका फिर प्रयागराज में थी। वहां नाविक समाज के बीच जमीन पर बैठकर उनका दुख दर्द बांटा। आखिर सोच तो यही है कि कांग्रेस की खोई सियासी जमीन को कैसे पाया जा सके। इसके लिए जमीन पर बैठना कौन सी बड़ी चीज है। बहरहाल इन दिनों यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम दौरों पर भांति भांति की भाव भंगिमाएं और हिंदू प्रतीक के प्रदर्शन के जरिए प्रियंका गांधी 2022 चुनाव के लिए जैसे बड़ी भूमिका तैयार कर रही हैं कि किसी तरह कांग्रेस की डूबी सियासी नैया को पार लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।